अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपका चैप्टर नंबर 3 बायोडाइवर्सिटी शुरू करेंगे। बायोडाइवर्सिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और किन रीजन्स में कौन सी स्पीशीज़ ज़्यादा पाई जाती हैं, इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे और पढ़ेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे हम। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोडाइवर्सिटी। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायो एंड डाइवर्सिटी। ठीक है, तो दो वर्ड्स पे कंसिस्ट करती है बायोडाइवर्सिटी, एक बायो और एक डाइवर्सिटी। तो डाइवर्सिटी मीन्स वैरायटी विद इन अ स्पीशीज़ एंड अमंग स्पीशीज़। तो स्पीशीज़ में वैरायटी को क्या कहते हैं? डाइवर्सिटी कहते हैं। मीन कि कौन सी स्पीशी कितनी वैरायटी में पाई जाती है, कितनी टाइप्स हैं उसकी, तो ये क्या है? डाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ द वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो अर्थ पे डिफरेंट इकोसिस्टम में, डिफरेंट इन्वायरमेंट में ऑर्गेनिजम्स कितनी वैरायटी में पाए जाते हैं, कौन कौन सी टाइप के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, जानवर किस किस किस्म के पाए जाते हैं, तो इसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। ये क्या है? बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है कि मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम्स। द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स फ्लोरा, प्लांट्स को क्या कहते हैं? फ्लोरा कहते हैं। एंड एनिमल्स फाउना, and animals fauna in a region depend on climate, attitude, soil and the presence of the other species। तो किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी किसी भी रीजन में किस पे डिपेंड करती है? उस रीजन के क्लाइमेट पे, आल्टीट्यूड पे, सॉइल्स पे और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़, और कौन सी दूसरी स्पीशीज़ वहाँ पे प्रेजेंट है। मीन वहाँ की सॉइल कैसी है, कि वो जरहेज़ है, उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं, यानी कि वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। क्लाइमेट कैसा है, ज़्यादा रफ़ क्लाइमेट तो नहीं है, मीन के आबो हवा कैसी है वहाँ पे, और दूसरी स्पीशीज़ मतलब कंपीटिटर्स कौन से हैं कि दूसरी स्पीशीज़ के साथ किस तरह वहाँ पे वो रह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पे डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट और एनिमल डिपेंड करती है। किस किस पे? क्लाइमेट पे, एल्टीट्यूड पे, सॉइल पे और प्रेजेंस ऑफ अदर स्पीशीज़ पे। Biodiversity is not distributed evenly on Earth. It is richest in the tropics. Temperate region also have many species while there are fewer species in polar regions। तो अगर हम बात करें कि अर्थ के ये नहीं हम कह सकते कि अर्थ के हर एक पार्ट में जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं इनकी पॉपुलेशन क्या है? इक्वल है। कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा है, जैसे हम बात करें ट्रॉपिक रीजन में बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन्स में ज़्यादा होती है बायोडाइवर्सिटी, वहाँ पे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन होती है प्लांट्स और एनिमल्स की। और जो टेम्परेट रीजन्स है वहाँ पे बहुत कम होती है, कुछ होती है मैनी स्पीशीज़ वहाँ पे भी ज़्यादा होती हैं। वाइल देयर आर फ्यूअर स्पीशीज़ इन पोलर रीजन, जबकि पोलर रीजन्स जो है ना वहाँ पे बहुत कम होती हैं। पोलर रीजन्स वो है ना कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड होती है। ठीक है, तो पोलर रीजन्स में क्या होती है कि बायोडाइवर्सिटी कम है। टेम्परेट रीजन में भी होती है, स्पीशीज़ ज़्यादा होती हैं, सबसे ज़्यादा होती हैं ट्रॉपिकल रीजन में, टेम्परेट में उससे कम, और पोलर रीजन में सबसे कम। Biodiversity found on Earth today is the result of 4 billion years of evolution। एवोल्यूशन को कितने ईयर्स हो गए? 4 बिलियन ईयर्स, मीन कि 4 बिलियन सालों से एवोल्यूशन हो रही है। और इस 4 बिलियन जो 4 बिलियन ईयर्स हैं इसमें बायोडाइवर्सिटी बनी है। जो ज़मीन पे जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है इसका रिजल्ट है। द रीजन ऑफ लाइफ इज़ नॉट वेल नोन टू साइंस, तो द लिमिटेड एविडेंस सजेस्ट दैट अंटिल 600 मिलियन ईयर्स अगो ऑल लाइफ कंसिस्टेड ऑफ बैक्टीरिया एंड सिमिलर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्योंकि साइंटिस्ट को ये बात एग्जैक्टली पता नहीं है कि कितने साल पहले दुनिया पे, इस ज़मीन पे ज़िंदगी स्टार्ट हुई थी। तो जो एस्टीमेट अगर लगाया गया है जो, तो उससे यही कहा जा सकता है कि 600 मिलियन ईयर्स अगो जो है ना सिर्फ बैक्टीरिया पाए जाते थे ज़मीन पे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पाए जाते थे। मीन के 600 मिलियन साल पहले दुनिया पे सिर्फ बैक्टीरिया थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे। उसके बाद लाइफ स्टार्ट हुई, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनना शुरू हुए, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, इस तरह आगे एवोल्यूशन होती गई। इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी प्रोवाइड फूड्स फॉर ह्यूमन। बायोडाइवर्सिटी क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। जैसे कि प्लांट्स भी बायोडाइवर्सिटी में आते हैं ना, वैरायटी ऑफ प्लांट्स आ जाते हैं। तो प्लांट्स से हम क्या लेते हैं? फ्रूट्स लेते हैं, ठीक है, और फूड लेते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी फूड प्रोवाइड करती है ह्यूमन्स के लिए, इंसानों के लिए खुराक प्रोवाइड करती है। अ सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ ड्रग्स आर डिराइव्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्सेज। और बहुत सी मेडिसिन ऐसी हैं जो हम प्लांट से बनाते हैं। ठीक है, तो ड्रग्स का जो सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन है, एक ख़ास जो हिस्सा होता है मेडिसिन की प्रिपरेशंस में, वो भी कहाँ से आता है? बायोडाइवर्सिटी से ही आता है। ठीक है, बहुत से एनिमल्स के लीवर से और एनिमल के से और प्लांट से हम अपनी
ड्रग्स बनाते हैं। अ वाइड रेंज ऑफ इंडस्ट्रियल मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल, फाइबर्स, डाइज, रिजन्स, गम्स, एडहेसिव्स, रबर, ऑयल आर ड्राइव डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। और उसके बाद जो बिल्डिंग मटेरियल है जैसे वुड है, और उसके अलावा डाइज, फाइबर्स और गम्स, एडहेसिव्स, रबर्स, ऑयल, ये सारी चीज़ें भी हम प्लांट से लेते हैं। तो ये भी प्रोवाइड कौन कर रहे होते हैं? प्लांट। मीन कि इसका सोर्स भी क्या है? बायोडाइवर्सिटी है। बायोडाइवर्सिटी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग एंड मेंटेनिंग इकोसिस्टम। इकोसिस्टम मेंटेन कर रही होती है, ठीक है। इट प्लेज अ पार्ट इन रेगुलेटिंग द केमिस्ट्री ऑफ आवर एटमॉस्फेयर एंड वाटर सप्लाई। और हमारी आबो हवा और वाटर सप्लाई को भी एक हाथ रेगुलेट कर रही होती है, ठीक है, एक बैलेंस कर रही होती है इन चीज़ों को भी। बायोडाइवर्सिटी इज़ डायरेक्टली इन्वॉल्व इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल। उसके बाद न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में और फर्टाइल सॉइल प्रोवाइड करने में भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रही है। बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम कैसे मेंटेन करती है कि जितने ज़्यादा प्लांट्स होंगे उतना ज़्यादा फूड होगा, ठीक है, तो उतना ज़्यादा ह्यूमंस के लिए ये बेनिफिशियल होगा। उसके बाद एटमॉस्फेयर और वाटर सप्लाई की केमिस्ट्री रेगुलेट करती है, ठीक है। जितने प्लांट्स ज़्यादा होते हैं, ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं? क्लाउड फॉर्मेशन करते हैं। हमारे क्लाइमेट पे, हमारे एटमॉस्फेयर पे बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है प्लांट्स का। तो प्लांट्स क्या करते हैं, जिसकी वजह से क्लाउड फॉर्मेशन होती है और वाटर सप्लाई मेंटेन रहती है, ठीक है। उसके बाद रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स और प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स की न्यूट्रिएंट्स कैसे जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो क्या होता है? डिकम्पोज हो जाते हैं। वही न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं? सॉइल में मिल जाते हैं। और वहीं पे उसी सॉइल में जब प्लांट्स ग्रो करेंगे तो वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल से किनके पास जाएंगे? प्लांट्स के पास जाएंगे, ठीक है। सॉइल फर्टाइल होगी और प्लांट्स की ज़्यादा अच्छी ग्रोथ होगी और ज़्यादा क्वांटिटी में और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में फूड प्रोवाइड होगा ह्यूमंस को। तो बायोडाइवर्सिटी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ के लिए। और बहुत सोर्सेज हैं जो ह्यूमंस, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बायोडाइवर्सिटी से लेते हैं, जैसे फूड हो गया, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल्स हो गए, फाइबर, रिंस वगैरह, ये सारी चीज़ें। एटमॉस्फेयर और वाटर सप्लाई मेंटेन रखती है, रेगुलेट करती है, इकोसिस्टम मेंटेन करती है और इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स में और प्रोवाइडिंग फर्टाइल सॉइल्स में, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।